नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील में सरकारी कंबलों की कथित चोरी का मामला अब एसडीएम बनाम अधिवक्ता की जंग में बदल चुका है। ये विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और स्थानीय स्तर पर भी तनाव लगातार बढ़ गया है। एक एक कंबल की फीडिंग राहत आयुक्त पोर्टल पे की जाती है। उसमें लाइव लोकेशन, आधार और किसी भी पूरी डिटेल उसमें फीड की जाती है। किसी भी प्रकार का किसी भी लेखपाल या किसी भी कर्मचारी के द्वारा उसमें वो नहीं किया जा सकता है, इसको छुपाया ही नहीं जा सकता इस तथ्य को। जितने कंबल हैं मुझे उनका ब्यौरा देना पड़ता है। तो ये बार संघ के अध्यक्ष है प्रदीप मेनरो जी, ये अपना ड्रिंक किए हुए थे और वो लेखपाल कंबल लेके जा रहा था, उसको बांटना था आज। तो दिन भर क्षेत्र में रहते हैं लोग, लेखपाल शाम को लेके जाता, आज इसका बांटने का प्लान था। अब इन्होंने आकर के और उसको पीटा, जो ऑटो वाला है। बाकी इनके द्वारा जो भी आरोप है वो टोटल गलत है। चले बात होगी अब फतेहपुर की, जहां महिला की हत्या के बाद परिजनों का बवाल देखने को मिला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव निवासी एक महिला ने खागा कोतवाली में जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप है कि उसके पिता से खागा निवासी रानू त्रिपाठी ने करीब 2 साल पहले छिलगवा से एक डिग्री कॉलेज में बाबू की नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए लिए थे। तो जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन लिखित सौंपा, जिसमें मणिकर्णिका घाट और अन्य जगहों में मंदिर तोड़े जाने के मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से यूपी सरकार धर्म की ठेकेदार बन रही है, वही मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जबकि प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य को स्नान तक ना करने देने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और एआई के जरिए जारी फोटो को गंभीरता से ना ले। काशी वासियों की सलाह से मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हसवा ब्लॉक में सभागार में एक दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यशाला में ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापकों ने परस्पर समन्वय स्थापित करके विकास खंड को विद्यालय को निपुण बनाने के लिए साझा संकल्प लिया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए हसवा खंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह ने कहा कि खंड विकास अधिकारी अशोक कुमार सिंह और ग्राम प्रधानों के सहयोग से अभी सभी विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच चुके हैं। तो प्रेमिका से मिलने आए युवक को धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को गांव के चौराहे में फेंक कर मृतक युवक इटावा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। प्रेमिका के घर वाले पर ही हत्या का आशंका का आरोप लगाया गया है। क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। मलवा के सराय शहजादा गांव का ये पूरा मामला है। तो बदायूं के उझानी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित मेंथा फैक्ट्री में के गार्ड रूम में 13 जनवरी को 3 गार्डों की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए। उनके बात को लेकर सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव मृतकों के परिजनों के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार मिले। परिजनों ने एसएसपी से कहा कि तीनों की हत्या है, जिसके उनके पास वीडियो और ऑडियो है, जिसे जांच में शामिल किया जाए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। 3 बच्चों की मेंथा फैक्ट्री में मौत हो गई। उसी सिलसिले में पीड़ित परिवार, उनके तीनों के पिता, उनके भाई, उनके सब परिवार के लोग मुझसे मिलने आए थे और वो अभी संतुष्ट नहीं हैं इस बात से कि उनके लिए कोई न्याय मिला है। उनके पास कुछ साक्ष्य हैं, वीडियो और ऑडियो क्लिप हैं, टेलीफोन पे बातें हुई हैं, वो अलग दिशा में जा रही हैं और प्रशासन का या जांच का एक अलग दिशा में जाना, दोनों में मतभेद है, दोनों अलग अलग से हैं। मैं उसी सिलसिले में कप्तान साहब से मिल के आया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। चले बात होगी अब बदायूं की। महाराष्ट्र के सांगली स्थित बैंक में हुई करोड़ों रुपए की चोरी की घटना के तार बदायूं जिले से जुड़े निकले। महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस ने के ककराला निवासी राहुल शर्मा को गिरफ्तार किया। उसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सोना बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बैंक के लॉकर से 6 किलो सोना, 30 किलो चांदी और लगभग 4.5 लाख रुपए की उसने चोरी की थी। इसमें 7 जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली जनपद के आटपाड़ी बैंक में लॉकर काट करके
लगभग 6 किलो सोना, 30 किलो चांदी और साथ में 4.5 लाख रुपए की चोरी करके लाए थे। इसमें अलापुर पुलिस को एक मुखबिरी सूचना मिली। इनके द्वारा फिर महाराष्ट्र में संपर्क किया गया तो घटना सही पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सांगली की टीम और अलापुर की टीम ने इसमें कार्रवाई की, जिसमें एक लोकल का राहुल शर्मा नाम का अभियुक्त था जो इस पूरे केस में सम्मिलित था। कुल 6 लोग यहाँ के थे, 3 लोग जो है वो सांगली महाराष्ट्र के थे। बात होगी अब मथुरा की। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी की 11वीं महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को वृंदावन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने की, जिसमें सेवानिवृत्त जज मुकेश मिश्रा, जिलाधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश और सेवायत गोस्वामी सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक में मंदिर की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से जुड़े कुल 17 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने ड्रेनेज भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। विभाग द्वारा ड्रेनेज की सरकारी भूमि पर बने करीब 200 मकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई। देखिए, जितना बिंदुवार जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उनमें सभी पर विस्तृत विचार हुआ और विचारोपरांत जो बिंदु थे, चूंकि वो बिंदुवार जो प्रपत्र है इस समय नहीं है, इसलिए मुझे उसका संज्ञान नहीं है। नहीं, लगभग 17-18 बिंदु थे। तो उसमें रेलिंग से संबंधित था और किस तरह से दर्शनार्थियों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनके लिए जो मंदिर के आसपास का जगह है उसमें पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जूता रखने की जो नहीं है, आप लोग स्वयं जानते हैं, इन सब पर चर्चाएं हुई और उन पे आगे जो भी कार्रवाई है वो गोस्वामी बंधु चारों थे हमारे सदस्य, जो उन्होंने भी उस पर सहमति दी। सर्वसम्मति से उस पर विचार करने के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कान्हा की नगरी मथुरा से हैरान और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली तस्वीर सामने आई। योगीराज में सपा की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने ऐसा जश्न मनाया कि रितु गोयल का बर्थडे सेलिब्रेशन चर्चाओं में है और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर योगी सरकार में शहर के हृदय स्थल होली गोएट पर भारी भीड़ की मौजूदगी और ट्रैफिक जाम कर तलवार के साथ केक काटने कर ठेंगा दिखाकर इस शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था। इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, पूरा पीडीए मेरे साथ है और आप देख सकते हैं कि वैश्य समाज भी मेरे साथ है, ब्राह्मण समाज भी मेरे साथ है, तो हर समाज मेरे साथ है और सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, ये तो हाईकमान का फैसला होगा। अगर उनका आदेश होगा तो लड़ेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं उसी पे लगातार काम करते रहेंगे। तो पिछले दिनों हिंदूवादी नेताओं ने नाले पर मस्जिद द्वारा अतिक्रमण हटाने का विरोध किया था। नगर निगम टीम और पुलिस प्रशासन पहुंचे, मौके पर नापतोल कर अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। जांच में नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे। मस्जिद का निर्माण अवैध हुई तो कार्रवाई करने की बात कही गई। अब्दुल करीम चौराहे पर नाले का अवैध निर्माण चल रहा था और निर्माण रास्ते में ही ये मस्जिद आ रही है। चले बात होगी अब फरीदाबाद की। फरीदाबाद शहर में साइबर अपराध का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपति को झांसे में लेकर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना के बाद पीड़ित दंपति ने साइबर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ये मामला ऐसा है जी, 2 बुजुर्ग रहते हैं, पति पत्नी, जो करीब 70-72 साल की उम्र के हैं। इनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं। तो इनके पास करीब 1.5 महीने पहले दिसंबर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में फोन आया कहीं से कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं और आपकी जो एफडी आपने करवा रखी है वो उसमें इलीगल पैसे है, तो उसकी हम जांच करेंगे। तो वो एफडी तुड़वा कर आप हमारे पास पैसे भेजिए, हम उसको वेरीफाई करेंगे और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। इस तरीके से उनको झांसा दे के और डरा के थोड़ा और उनसे पैसे ले लिए, थोड़े थोड़े करके करीब पूरे 1 महीने में इनसे 1 करोड़ 90 लाख रुपए ले।
तो बात होगी अब रामपुर की। रामपुर जिला कारागार में बंद आजम खां से पत्नी, बेटी और बहन ने मुलाकात की। जिला कारागार नियमों के तहत पत्नी, बेटी और बहन ने मुलाकात की है। 1-1.5 घंटे हुए आजम खां से तीनों की मुलाकात। मीडिया से तीनों ने बनाई दूरी। रामपुर जिला कारागार में बंद है अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम खां। चले बात होगी अब कुशीनगर की। नहर में डूब रही की युवती को बचाने गई दूसरी युवती की मौत। युवती को नहर में डूबता देख दूसरी युवती हिम्मत दिखाकर उसे बचाने के लिए गई थी। युवती को बचाने के दौरान गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से पहले युवती को बचा लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवती को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमा पट्टे स्थित बड़ी गंडक नहर की यह पूरी घटना है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।